हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको जानकारी होगी कि अब अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज़ अपने यहाँ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ को एडवर्टाइज़ कर रही हैं, और जैसे जैसे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हमें जानकारी हो रही है वैसे वैसे हम आप लोगों को अपने वीडियोज़ के माध्यम से आप तक भी वो जानकारी पहुँचा रहे हैं। तो आज एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको नीति आयोग के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली इंटर्नशिप के बारे में बताऊंगा। आपको जानकारी होगी ही कि नीति आयोग एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है और काफ़ी बड़ा इसका ब्रॉड एरिया ऑफ वर्क है, और इसके अंडर में हर महीने इंटर्नशिप्स ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी एजेंसी के अंदर आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिले तो आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम मोटिवेटेड होकर के आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीति आयोग में इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है, और एक सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप का मौका यहाँ पे मिल रहा है। तो सबसे पहले तो ये वेबसाइट देख लीजिए। इस वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे देंगे ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे आ सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे रिलेटेड जो भी PDF डॉक्यूमेंट होगा उसको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसके ऊपर इस पोजीशन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हम रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करते रहते हैं। चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो ये नीति आयोग की वेबसाइट में आप देख सकते हैं द ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक इज़ ओपन फ्रॉम 1 to 10 एवरी मंथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1 तारीख से 10 तारीख तक हर महीने यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए पोर्टल ओपन किया जाता है। तो अभी भी इसका पोर्टल ओपन है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे ही आप अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होंगे, और जिसमें कि आपके पास यहाँ होम पेज का ऑप्शन है, उसके बगल में अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इंस्ट्रक्शन का और कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है। सबसे पहले आपको गाइडलाइंस ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि इस गाइडलाइंस के जो PDF डॉक्यूमेंट है इसमें सारी डिटेल्स दी होगी कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो जैसे कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और यह है नीति इंटर्नशिप स्कीम की डिटेल्स। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। दो स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़ और आर रिसर्च स्कॉलर्स इनरोल्ड इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ विद इन इंडिया और अब्रॉड। तो इतने एरियाज़ यहाँ पे एलिजिबल हैं। आपने देख लिया डिग्रीज़ कौन कौन सी। अभी आगे मैं बताऊँगा कि और डिटेल्स में इसके बारे में बात करूँगा। इंटर्नशिप जो है वो अनपेड बेसिस पे होगी, यानी कि यहाँ पे कोई भी आपको स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो ये इस स्कीम का नाम नीति इंटर्नशिप स्कीम है। पर्पज़ आपको पता ही है, ताकि स्टूडेंट्स को एक्सपोजर दिया जा सके। अलग अलग यूनिट्स ऑफ जो नीति आयोग के अलग अलग यूनिट्स हैं उसमें काम करने के लिए स्टूडेंट्स को एक्सपोजर दिया जा सके। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटर्नशिप में। इंटर्नशिप शिल बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ नीति आयोग। तो मतलब पूरे साल में ही यहाँ पे, क्योंकि हर महीने ही यहाँ पे पोर्टल ओपन हो रहा है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ तो बोनाफाइड स्टूडेंट्स जो कि किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हों वो यहाँ पे एप्लीकेबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब सिंगल यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं कि जैसे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं हैविंग कंप्लीटेड और अपीयर्ड इन द टर्म एंड एग्जाम्स ऑफ सेकेंड ईयर या फोर्थ सेमेस्टर ऑफ द बैचलर्स डिग्री कोर्स एंड सिक्योर्ड नॉट लेस देन 85% और इक्विवेलेंट मार्क्स इन 12th क्लास। अब समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे 12वीं क्लास में आपके 85% से कम नहीं आने चाहिए, और अंडर ग्रेजुएट में आपका फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, या आपने कम से कम आपने एग्ज़ाम ज़रूर दे चुका होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं सेकेंड टर्म इन द टर्म एंड एग्ज़ाम्स ऑफ सेकेंड ईयर या फोर्थ सेमेस्टर। ऑब्वियसली सेकेंड ईयर को फोर्थ सेमेस्टर कहते हैं, तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ये बात हो गई। अब मान लीजिए ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैविंग कंप्लीटेड अपीयर्ड इन द टर्म एंड एग्जाम्स ऑफ फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और परस्यूइंग रिसर्च PhD एंड सिक्योर्ड नॉट लेस देन 70% और इक्विवेलेंट मार्क्स इन ग्रेजुएशन। क्या कहा मैंने यहाँ पे? तो ऐसे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो कंप्लीट कर चुके हैं या अपीयर कर रहे हैं
एंड टर्म एग्ज़ाम्स ऑफ फर्स्ट ईयर या सेकेंड सेमेस्टर ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। यानी कि MSc M.Tech वगैरह अगर आप कर रहे हैं और उसके सेकेंड सेमेस्टर में हैं, यानी कि फ़र्स्ट ईयर का आपने एंड वाला एग्ज़ाम दे दिया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आप रिसर्च परस्यू कर रहे हैं, PhD स्कॉलर हैं और आपके मार्क्स 70% से ऊपर हैं, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल एग्जाम्स और जस्ट completed ग्रेजुएशन PG एंड वेटिंग फॉर एडमिशन्स फॉर हायर स्टडीज़ में ऑल्सो भी कंसिडर्ड फॉर इंटर्नशिप। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन ख़त्म कर लिया है, फाइनल एग्ज़ाम अभी अभी जस्ट दे दिया है, ठीक है, चाहे ग्रेजुएशन का हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, और आप हायर स्टडीज़ में एडमिशन के लिए वेट कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी इंटर्नशिप प्रोवाइड की जा सकती है। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि उनका जो मार्क्स होना चाहिए, दे हैव सिक्योर्ड 70% और मोर क्यूमुलेटिव मार्क्स इन ऑल द ईयर्स सेमेस्टर्स ऑफ देयर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन टिल द डेट ऑफ एप्लीकेशन पीरियड। यानी कि अभी जब से उनकी पढ़ाई शुरू हुई है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, उनके हर सेमेस्टर में जो मार्क्स होने चाहिए, क्यूमुलेटिव मार्क्स जो होने चाहिए ऑल द ईयर्स में मिला करके 70% से ऊपर होने चाहिए। इन ऑल द ईयर्स या सेमेस्टर 70% से ऊपर होने चाहिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, द पीरियड बिटवीन द मंथ ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जाम एंड द डिजायर्ड मंथ ऑफ इंटर्नशिप शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि आपका रिजल्ट जो है जून के मंथ में डिक्लेयर हुआ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द इंटर्नशिप बिगिनिंग टिल द मंथ ऑफ दिसंबर। यानी कि दिसंबर से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। यानी कि 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए जब आपने जो अपना फाइनल एग्ज़ाम दिया है उसमें और इंटर्नशिप की स्टार्टिंग में। अच्छा, पीरियड की बात करते हैं तो एटलीस्ट 6 वीक्स बट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स। मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स हो सकता है, एटलीस्ट 6 वीक्स ज़रूरी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा जब आपकी इंटर्नशिप प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट की बात करता हूँ, इंटर्न्स को अपना लैपटॉप लेकर के आना होगा। नीति आयोग उनको वर्क स्पेस प्रोवाइड करेगा, इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा और बाकी नेसेसिटीज़ भी प्रोवाइड करेगा। प्रोसीजर एंड कंडीशन ऑफ एप्लीकेंट्स की बात करते हैं। देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। 1 से 10 तक हर महीने में ये ओपन होगा। एप्लीकेशन कैन ओनली बी मेड 6 months in advance but not later than 2 months before the month in which the internship is desired। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको अप्लाई करना है तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीने पहले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको आज इंटर्नशिप करनी है तो आज से 6 महीने पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जो मैक्सिमम पहले अप्लाई कर सकते हैं वो 6 महीने पहले कर सकते हैं, जो मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं वो 2 महीने पहले अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 2 महीने पहले तो आपको अप्लाई करना ही करना पड़ेगा जब भी आपको इंटर्नशिप करनी है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है, इफ़ एन एप्लीकेंट वांट्स टू जॉइन इंटर्नशिप प्रोग्राम विच इज़ कमेंसिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। अगर अप्रैल 2019 में किसी स्टूडेंट को अपनी इंटर्नशिप शुरू करनी है तो उसको अप्लाई करना होगा अक्टूबर 18 से लेकर के फरवरी 18 तक, है ना। आई मीन टू से फरवरी 2018 से अप्लाई कर सकता है अक्टूबर 2018 के बीच में, लेकिन अक्टूबर 2018 से आगे नहीं कर सकता। आई मीन टू से अक्टूबर 2018 से पहले नहीं कर सकता, फरवरी ये है। ठीक है, तो उम्मीद होगा समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर के बस इतनी सी है कि 6 महीने पहले मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं और 2 महीने पहले तो मिनिमम आपको बताना ही पड़ेगा कि आप अप्लाई करना चाहते हैं। एप्लीकेशन विल बी वैलिड फॉर द डिज़ायर्ड मंथ। अच्छा, एप्लीकेंट मस्ट क्लियरली इंडिकेट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कौन से एरिया में आप काम करना चाहते हैं वो बताना होगा। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप ओनली वंस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। सिर्फ एक बार ही आप एक फाइनेंशियल ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट हु डू नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस देयर एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड, ये पता ही है। इसके अलावा अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ से NOC देना पड़ेगा, यानी कि अपने इंस्टीट्यूट से भी अगर आप कहीं पे अपना मास्टर्स कर रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से HOD से आपको अपना NOC लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड अदर मॉडलिटीज़ ऑफ द स्कीम। सभी एप्लीकेशंस को जो ऑनलाइन रिसीव की जाएंगी कंसर्न हेड्स ऑफ वर्टिकल्स यूनिट्स या डिवीजन्स फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और उसके बाद एक सिलेक्शन कमेटी बैठती है और वो एलिजिबल कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करती है। हेड्स ऑफ वर्टिकल डिवीजन यूनिट्स कैन टेक अ मैक्सिमम ऑफ 3 इंटर्न्स फॉर इंटर्नशिप एट अ टाइम। 3 ही इंटर्न्स को आप ले सकते हैं। दिस नंबर कैन बी रिलैक्सड बियॉन्ड 3 विद द परमिशन ऑफ CEO नीति आयोग। ठीक है,
Selected candidates may be asked by the vertical division to submit the soft copy of their NOC from their head of the department or principal by giving sufficient time before issuance of the offer letter. तो आपको NOC मांग सकते हैं वो, और उसके बाद ही आपको ऑफ़र लेटर दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद द कंसर्न वर्टिकल डिवीजन विल अपलोड द लिस्ट ऑफ द सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी नीति आयोग की वेबसाइट के ऊपर। डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स रिसीव हुए हैं अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डोमेन एरिया, नीति आयोग को ये राइट है कितने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या लिमिट नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स की कितनी लिमिट रखनी है, वो सारी चीज़ें नीति आयोग सेट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कितने एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं उस महीने में। अब नेक्स्ट, कंसर्न्ड हेड्स ऑफ वर्टिकल्स यूनिट सीनियर कंसल्टेंट्स शैल पर्सनली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द वर्क प्रोग्राम एंड आउटपुट म्यूचुअली एग्रीड विद द इंटर्न इज सेटिस्फैक्ट्री। ये तो समझ में आ ही गया होगा। सेमिनार्स प्रेजेंटेशंस कैन बी कंडक्टेड बाय द कंसर्न्ड हेड्स पर्टिकुलर वर्टिकल डिविजन्स फॉर देयर इंटर्न्स। अपने इंटर्न्स के लिए एक सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करवा सकते हैं। अटेंडेंस जो है वो 75% अटेंडेंस मिनिमम है, इतने रहनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंडक्ट ऑफ इंटर्न्स स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाएगा। स्कीम रिव्यू की बात करें तो नीति आयोग के पास राइट है कि वो रिव्यू कर सकती है स्कीम टाइम टू टाइम। रिलैक्सेशन जो है वो CEO नीति आयोग को पावर है कि वो किसी भी कंडीशन को रिलैक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म ओपन हो गया है। इस फॉर्म को फिल कर लीजिए प्रॉपरली। ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई भी आपको पैसे नहीं डालने हैं आपको फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ये सारे यहाँ पे मेंशन्ड हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये पूरी चीज़ें हैं, मतलब इतनी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ सकती हैं, आप इसको देख सकते हैं, ओके। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे इनके ईमेल आईडी के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी एडमिन IB का भी ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप इसको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।